हरि ओम। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के पावन चरण कमलों में शत कोटि नमन। और आप सभी के हृदयवासी भगवान को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत ही एक पावन अवसर है, हम सभी भक्तगण एकत्रित हुए हैं भजन के विषय में चर्चा करने के लिए। तो इसका थीम ही है हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। ये जो भजन है इसकी पहली लाइन ही ये हमें बताती है। हाँ जी, साई राम। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आ रही हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। मुझे नहीं आ रही है आपकी आवाज, कान में लगाना पड़ता तब आ रही है। हाँ, कान में लगा लो, या तो फिर अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा ज्वाइन कर सकते हो तो उससे वॉइस क्लियर हो सकती है। ठीक है, ठीक। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रीज्वाइन करके आ सकता है। ठीक है। तो ये हमारे जीवन का, जिंदगी का सार है, भगवान के संदेश का सार है ये भजन जो है, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। इसमें 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट का इसमें सार है। तो भगवान ने हमें ये दिया है। इसके ऊपर तो एक पुस्तक भी लिखी है, सिर्फ एक भजन के ऊपर एक पूरी पुस्तक है, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हर एक लाइन के ऊपर एक चैप्टर है। तो ये आज का कार्यक्रम शुरू हम करते हैं। तो हमारे बीच हमारे आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर रामभज खरब उपस्थित हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस आज के शिविर का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बहन डॉक्टर चंद्रलेखा, जो स्टेट महिला कोऑर्डिनेटर हैं। साई राम। ओम साई राम। आवाज साई आ राम। रही है? आवाज हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सच्चे हृदयवासी भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। सर्वप्रथम भगवान बाबा की दिव्य उपस्थिति में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम सर्ववासाय मंगलम सत्यसायिने मंगलम सत्यसायिने। ज्ञानदाता सत्यसाई हम सबका मार्ग प्रदर्शन करें। आज वस्तुतः पुण्य पावन दिन ही कहूंगी मैं कि आज भगवान बाबा की असीम कृपा से भजन ट्रेनिंग कैंप का समायोजन होना संभव हुआ है।
अगर हम बहुत कुछ थोड़ा पीछे जाएं सत्यसाई सेवा संगठन के इतिहास में, तो भगवान बाबा ने 8 साल की उम्र में भजन मंडली, और उसका नाम रखा था पंढरी भजन मंडली। तो पंढरी भजन मंडली बनाकर भगवान ने उस समय 7 साल की अल्प आयु में नाम स्मरण मूवमेंट का शुभारंभ कर दिया था। भगवान बाबा स्वयं छोटे छोटे कविताओं, गीतों, भजनों की रचना करते और अपने नन्हे मुन्ने बाल सखाओं के साथ पुट्टपर्थी की गलियों में उन भजनों को गाते हुए, उन गीतों को गाते हुए निकलते। और वो एक तरह से स्वामी का, भगवान का अवेयरनेस प्रोग्राम भी था। भजन के सुंदर शब्दों को सुनकर लोग जागते, कुछ समझते। इस तरह से भगवान बाबा ने नाम स्मरण मूवमेंट का शुभारंभ उस समय कर दिया था। सत्यसाई भजन ही नाम स्मरण है, और ये एक यूनिक भजन है, यूनिक भजन विधा है, ये वैज्ञानिक विधा है। और इस अनोखी भजन विधा से पूरे संसार में, भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में अनेकानेक भजन, अनेकानेक लोग, भक्त जुड़े हैं, जो इस दिव्य भजन को सुनने के बाद द्रवित हुए और श्री सत्यसाई सेवा संगठन के साथ जुड़ गए। तो आज हम यही सब कुछ अर्जित करने के लिए, समझने के लिए कि भगवान का ये नाम स्मरण मूवमेंट क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है, इत्यादि इत्यादि समझने के लिए हम आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और भगवान के चरणों में प्रार्थना कि हम सबके हृदयों को उन्हीं भावों से भरेंगे जो वो चाहते हैं, ताकि उसका ये नाम स्मरण मूवमेंट आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जाए। 7 साल की उम्र में तो भगवान ने ये मूवमेंट शुरू कर दिया था। आगे जाकर जब भगवान ने अपने घर को छोड़ा, ये कहकर कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, और वो कहकर घर से निकल गए, तो पत्थर की शिला पर बैठकर जो उन्होंने सबसे पहला भजन दिया वही था मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। मानस भजरे गुरु चरणम, हम सब मानवों को, इंसानों को ये उन्होंने उद्बोधन किया, तो केवल गुरु चरणों का, ईश्वर चरणों का भजन कर, और तभी तो भव सागर से पार हो सकता है। ये भजन का सुंदर उद्देश्य भी उन्होंने साथ ही साथ किया। मैं पुनः भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे, बड़े, बाल विकास के बच्चे जो भी सभी जुड़े हैं, हमारे बहन भाई, एल्डर्स सभी जुड़े हैं, सभी आज इस ट्रेनिंग से कुछ ऐसा पाएं कि सत्यसाई सेवा संगठन को एक नई दिशा में। ओम श्री साई राम।
हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। तो इसी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ब्रदर श्री दीपक बजाज जी, कृपया वो आए और हम सबको जो साई भजन्स हैं उसकी प्रोसीजर और गाइडलाइंस के बारे में हम सबको अवगत कराएं, क्योंकि भजन जो है वो हमारी एक बेसिक एक्टिविटी है, आधारभूत एक्टिविटी है। श्री दीपक बजाज जी। ओम श्री साई राम। साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी को प्रेम भरा साई राम। थोड़ा सा टाइम मिला है 15 मिनट का, तो कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बातचीत इम्पोर्टेंट हो सके। तो सबसे पहले तो जैसा कि अभी बातचीत चल रही थी कि यूनिकनेस है साई भजन में, रूल्स हैं, प्रोसीजर है, सब डिफाइंड है। इसी वजह से बहुत लोग, सभी लोग जो एक बार आता है वो खींचा चला आता है, और बाकी सब भजनों से जहाँ भी हम जाते हैं, कुछ अपने गली मोहल्लों में देखते हैं, कहीं पर भी हम देखते हैं भजन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उनसे हमें अलग रूल्स देखने को मिलते हैं, नियम देखने को मिलते हैं। इसलिए ये इसको भजन जो है हमारा साईं भजन सबसे अलग रहता है, यूनिक रहता है, और उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम नियमों को नहीं मानेंगे तो अनायास ही, मतलब हमें पता भी नहीं होगा कि कब हम भक्त और भगवान के बीच में बाधक बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि कौन कौन से ऐसे निर्देश हैं, मैं जल्दी जल्दी उनको पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो भजन सत्र जो हमारा प्रारंभ होता है, मान लीजिए 5 से 6 कहीं भजन होना है, तो ऐसा निर्देश दिया गया है कि 30 मिनट पहले, यानी कि 4:30 बजे ही जो मंच है, जहाँ पर जो हॉल है वो पूरा तैयार हो जाना चाहिए, जो स्टेज है वो पूरी लग जानी चाहिए, भगवान की फोटो है या फूल माला हमने अर्पण करनी है वो है, दरी वगैरह बिछानी है, माइक अरेंजमेंट है, जो भी है वो बिल्कुल आधा घंटा पहले सब रेडी हो जाना चाहिए। और महिलाओं और पुरुष भक्तों को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंच पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का एक बड़ा सुंदर सा अच्छा बड़ा चित्र होना चाहिए, और अन्य देवी देवताओं के चित्र भी होने चाहिए, और इस प्रकार से वे सारे लगने चाहिए कि जो भी सामने बैठे डिवोटीज हैं, भक्त हैं, वे सारे उन्हें चित्रों को अच्छी प्रकार देख सकें और अपना ध्यान भजन के दौरान उसमें लगा। पुष्पमाला सुंदर सी भगवान के चित्र को विभूषित करनी चाहिए, और सर्वधर्म का चिन्ह भी अवश्य रखना चाहिए मंच के पास। भगवान के बैठने के लिए जो चेयर है वो पुरुषों वाली साइड में, ये सब नियम हैं जो हम तकरीबन जानते हैं। जो चेयर लगानी चाहिए और उसको वाइट चादर से कोशिश करें, साफ चादर से ढकें, और भगवान के चरणों को विश्राम प्रदान करने के लिए पायदान, साथ में स्टूल होना चाहिए, पानी से भरा हुआ कोई गिलास और ढका हुआ भी वो होना चाहिए, और कुर्सी के दोनों तरफ जो है बाजुओं पर साफ धुले हुए कोशिश करें वाइट रुमाल भी रखनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो भी भजन गायक हैं, लीडिंग सिंगर्स हैं, उन सभी को भजन स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले कम से कम अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। आरती करते समय जो भक्त है, जिसकी चाहे वो कन्वीनर आरती कर रहे हैं या भजन कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं या टर्न वाइज है, कुछ भी है, जिसका भी टर्न है आरती करनी है, उन्हें ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से अगर जब उनकी आरती करने का नंबर आए तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे साथ में बिल्कुल बैठ जाएं और कोने पे बैठें, और कोई बातचीत भजन के दौरान बिल्कुल भी ना हो। अगर बहुत ही कोई ऐसी इमरजेंसी है, कोई बहुत आवश्यक बातचीत है, तो उस समय पर्ची पर स्लिप पर लिख करके किसी विशेष कारण है अगर कोई, तो वो दी जा सकती है। भगवान का जब भजन प्रारंभ हो गया तो उस समय स्टेज के नजदीक, मंच के नजदीक कोई भी भक्तगण ना जाए। कोई माला अर्पण करनी है, प्रसाद भोग लगाना है, कोई भी कारण है ऐसा, मतलब वहां जाकर के अगर जाते हैं तो फिर सबके ध्यान में जो है ना वो बाधा उत्पन्न होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अब आप
अक्सर ये भी देखा जा रहा है मोबाइल फोन भी बीच में कई बार बच जाते हैं, ये सब, या बल्कि माइक जैसे है उनकी भी कनेक्शन प्रॉपर बिल्कुल समय पर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भजन स्टार्ट हो गया और उसकी साउंड ही सेट नहीं हो रही, कम करें ज़्यादा करें, जो करना है पहले ही करें। और इसके अलावा जो वेद है, श्लोक उच्चारण है, कुछ भी है, वो सब भजन जो सेशन है हमारा उसके स्टार्टिंग से पहले ही हो जाने चाहिए। और जब भजन स्टार्ट होता है, यानी 5 से 6 का अगर भजन है तो 5 बजे भजन स्टार्ट किया है तो 1 घंटे में मंगल आरती है, एक सूचना है, कोई संदेश है, वो सब उस 1 घंटे के दौरान 5 से 6 के बीच में ही हो जाना चाहिए। अब भजन सत्र का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले 3 बार ओंकार है, उसके बाद 3 बार साई गायत्री है, गणेश जी का भजन है, फिर गुरु भजन है, और कम से कम पूरे भजन में एक सर्वधर्म का भजन भी अवश्य होना चाहिए। और पूरे भजन सेशन में भगवान बाबा का भी एक भजन होना चाहिए। अंतिम भजन के रूप में सब समिति का अपना अपना वो है, कोई हनुमान जी का भजन एक इंडिकेशन के तौर पे कि ये लास्ट भजन है, या कोई देवी का भजन बोल लेते हैं, या उसमें सुब्रमण्यम भजन बोल लेते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना है, उसके बाद फिर 1 मिनट का मौन, उसके बाद अष्टोमा सद्गमय, फिर कोई दैवीय संदेश है या कोई आवश्यक सूचना है तो वो, उसके बाद मंगल आरती है, फिर ओम शांति शांति शांति, फिर समस्त लोका सुखिनो भवन्तु 3 बार, और फिर जयकारा लगाना है, जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। उसके बाद विभूति वितरण, परम पवित्रम बाबा विभूति बोलते हुए, और फिर भजन समाप्त। और उसके बाद कोई बातचीत ना करें, सभी भक्त भजन का जो आनंद प्राप्त हुआ है, सभी के दिल में आनंद आया है, तो सभी उस आनंद को अपने अपने घर लेकर के जाएं। ये तो एक पूरी प्रक्रिया है जो निर्देशित है और सबको मालूम भी है और सब करते भी हैं। तो आज थोड़ा सा इस पे चर्चा हम करेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि भजन में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ऐसी क्या चीजें। सबसे पहले हम समय पर ही आते हैं। अक्सर देखा गया है, कई समितियों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है तो देखा यही गया है कि अभी भजन स्टार्ट होने में 2 या 3 मिनट 5 मिनट भी रह रहे होते हैं और हमारा माइक सेट हो रहा होता है, या कभी जिसकी थोड़ी ड्यूटी लगाई गई है कि भाई आपने आज चादर वगैरह बिछानी है या कुछ भी करना है, मंच पर सजाना है, वो थोड़ा लेट पहुंचे और गड़बड़ा जाती है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है, भजन स्टार्ट होने वाला होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, ये गड़बड़ हो जाती है। वो बिल्कुल समय पर होना चाहिए। समय की अगर हम बात करें तो सिंगर्स का जैसे कहा गया है कि भाई 10 मिनट पहले पहुंच जाए, बहुत महत्व है इसका। वैसे ही नहीं 10 मिनट पहले बुलाते कि 10 मिनट पहले, ऐसा बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि मान लीजिए सिंगर 2 तो जेंट सिंगर आ गए और 6 लेडीज सिंगर आ गए, तो क्या करते हैं? होता यही है कि रेशो बांट देते हैं कि एक पुरुष बोलेगा भजन, पुरुष भक्त बोलेगा, और 3 लेडीज में बोलते हैं। अब 10 या 12 मिनट बीतते हैं तो पुरुष भी 4 और आ जाते हैं। अब फिर से एक पर्ची लिखें या इशारा करेंगे, नहीं भाई अब पहले 1:3 का रेशो चल रहा था, अब 1:1 कर दो या 1:2 कर दो। वो बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे डिस्टर्बेंस हो। अब किसी भक्त का भजन में ध्यान लगा हुआ है, भगवान की तरफ ध्यान लगा है, और उसके साथ वाला दूसरे को इशारे से बता रहा है कि भाई अब आपका नंबर है, या पर्ची लिख के दे रहा है, या बोल रहा है, वो गड़बड़ हो गई बात। और अगर सभी सिंगर समय पर आ जाएंगे तो अच्छा। फिर कई बार ऐसे भी होता है रास्ते में ट्रैफिक जाम, नहीं आ सकते, तो उस केस में ऐसा ही होना चाहिए कि चाहे कितना भी बड़ा सिंगर है, चाहे समिति में कोई भी उसका ओहदा है, चाहे वो हारमोनियम प्लेयर है, चाहे वो ढोलक बजाता है, चाहे बहुत अच्छा भजन बोलता है, चुपचाप उसको पीछे जो स्थान खाली है वहीं बैठ जाना चाहिए। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो भजन नहीं बोलेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही बाकी लोगों को उसको फोर्स करना चाहिए कि नहीं नहीं आप आगे चलो। फिर होगा क्या, जो आगे बैठे हैं वो थोड़ा पीछे हटेगा, वो आगे जाएगा। एक जगह बनाने के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस, सारा ही बिल्कुल हलचल सी हो जाएगी। तो अगर कोई लेट आया है तो चुपचाप अपना पीछे वो बैठ, और कोई उसको आगे आने के लिए भी ना बोले। और फिर क्या दिक्कत आती है इसमें, अब
माइक की सेटिंग अगर टाइम पे नहीं हुई, पहला भजन स्टार्ट हो गया गणेश जी का और उसकी साउंड कभी कम कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, फिर उसके जो जिसने माइक, सबको छेड़ना भी नहीं आता, सबको संभालना भी नहीं आता, जो सिस्टम है उसको कोई भी उसको हाथ लगा देता है, कभी वो एकदम विसलिंग की आवाज आ जाती है, कभी वो साउंड बहुत तेज हो जाती है। तो एक परमानेंट व्यक्ति जिसको पता हो बटनों का कि भाई इससे कम होनी है आवाज, इससे तेज होनी है, इससे ये कंट्रोल बढ़ना है, बास कंट्रोल है या कुछ भी है, वो उसको मतलब फिक्स होना चाहिए और उसको पहले सेट कर देना चाहिए। बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वही व्यक्ति उसको हैंडल करे ताकि भजन में व्यवधान उत्पन्न ना हो। और दिक्कत क्या होती है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो मोबाइल की है। आजकल सभी के पास है मोबाइल, सभी रखते हैं जेब में, और अक्सर देखा यह जाता है कि भजन के दौरान भी, मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि भजन के दौरान फोन आ जाता है और बात भी करने लग जाती है, 1 लाइन 2 लाइन बोल दी। कितनी मतलब जो है ना गलत चीज हो जाती है। बात करना तो दूर, होना यह चाहिए कि जब हम उस स्थान पर पहुंचे हैं, जब भजन सेंटर में गए हैं या किसी के घर में भजन है वहां गए हैं, जहां भी भजन हो रहा है, अंदर घुसने से पहले हमें या तो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए और या उसको साइलेंट मोड पर डाल देना चाहिए। उस 1 घंटे के दौरान कोई भी फोन आए आप ना उठाएं। 1 घंटे के बाद जो भी फोन आए, जब हम बाहर निकलेंगे तो आराम से अपना कर लेंगे, सभी को एक-एक करके फोन कर लेंगे। और अगर किसी का कोई ऐसा भी हो जाता है कि भाई मेरा बहुत जरूरी फोन आना है, तो वो कृपया आगे ना बैठे, बिल्कुल पीछे पीछे बैठे, लास्ट में बैठे, ताकि कोई उसका अगर प्री डिटरमिन्ड है कि मेरा बहुत आवश्यक फोन आएगा तो वो चुपचाप बाहर निकल के अपने सुन ले। मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे जो भजन सिंगर्स हैं, जो भजन फॉलो कर रहे हैं, जो वहाँ और डिवोटीज बैठे हैं, उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न हो, ऐसा कोई कार्य हमारे से जानते बूझते, अनायास या अनजाने में ना हो। यही का जो है ना मेन उद्देश्य यही है। और जब हम बात करते हैं वाद्य यंत्रों की, तो एक ढोलक, एक हारमोनियम और एक मंजीरा, बस ये 3 चीज बजनी चाहिए। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि ढोलक भी बज रही है, साथ में तबला भी बज रहा है, तो वो बजा दोनों ठीक रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं बनता। तो या तो ढोलक बजे या तबला बजे, और ढोलक भी 2 ना बजे, तबले भी 2 ना बजे, एक ही बजे, जो कुछ बजे बहुत है, और एक हारमोनियम बजे और एक मंजीरा बजे। मंजीरे की जब बात आती है तो ये ऐसा यंत्र है जो सभी की जेब में आसानी से उपलब्ध है, सबको बजाना आता है, जिसको नहीं आता वो भी प्रैक्टिस कर लेता है भजन के दौरान। कई बार देखा जाता है एक भजन में 4-4, 5-5 मंजीरे बजते हैं, और वो भी कोई तो इतना भारी मंजीरा होता है जिसका बहुत ज्यादा वेट होता है, और वो पूरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। भजन सिंगर की आवाज नहीं आती, फॉलो करने वालों की आवाज नहीं आती, सिर्फ मंजीरे की आवाज आती है। और हद तो तब हो जाती है जब कोई फास्ट भजन है और बिल्कुल फास्ट लय उसकी स्टार्ट हो गई है, मंजीरा बजाने वाला भी जोश में आ गया है और वो पूरे जोर से मंजीरा बजाता है। और हद तब हो जाती है जब उसका भजन गाने का नंबर आता है, उसके सामने माइक भी पड़ा है और वो भजन भी बोल रहा है और साथ में मंजीरा भी माइक के साथ है, तो साथ में मंजीरा की जो अपनी आवाज है और साथ में वो माइक के साथ होकर के पता नहीं कितनी ज्यादा उसकी आवाज आ जाए, ये बड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए एक ही मंजीरा हो, छोटा मंजीरा हो, बजाने के लिए ढोलक एक ही हो, हारमोनियम भी एक ही, और जो जितने भी ये बाजे हैं या ढोलक हैं, ये भजन को मधुर और सुंदर बनाने के लिए हैं, भजन गायक का साथ देने के लिए हैं, ताकि भजन अच्छा लगे। ये इसलिए नहीं है कि इनको बजाया जाए और भजन सिंगर की आवाज दब जाए, इसलिए ये वाद्य यंत्र नहीं है। तो वाद्य यंत्रों का उपयोग इसी प्रकार हमने करना है कि भजन सिंगर की आवाज ना दबे। पहली चीज भजन सुनना हमारे। इसके बाद जब घरों में भजन होता है, बड़ी विचित्र समस्या उत्पन्न हो जाती है। घरों में होता है तो अक्सर देखा यह गया है कि भजन समाप्ति के पश्चात, प्रावधान तो हमारा यही है कि प्रसाद विभूति ही प्रसाद, प्रावधान तो यही है, लेकिन होता क्या है कि बड़े बड़े डिनर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब भजन खत्म हुआ, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है, चाय पानी कॉफी चल रहा है, साथ में खाने पीने का बहुत सामान है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि बिल्कुल ही रूल टूट गया, खत्म ही हो गया रूल, और जो अफोर्ड कर सकता है उसने तो ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सोच भी नहीं सकता कि मेरे घर में भजन, ये प्रॉब्लम हो जाती है।
डिनर नहीं होता तो हाई टी हो जाती है, और साथ में डेकोरेशन के नाम पे ऐसा काम हो जाता है, जो भजन का स्थल है, मंच है, भगवान का जो स्टेज है, वहां पर ऐसे हो जाता है कि भगवान के चित्र को कम देखते हैं लोग और बाकी जो सजावट है उसको ज्यादा देखते हैं। यानी कि हम अपने घर में ऐसी चीजें लगा लेते हैं, भजन जहां पर फोटो लगानी है वहां पे होना ये चाहिए कि सोबर सा बिल्कुल भगवान का चित्र हो, साधारण सी माला हो और मन के भाव वो करने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आसपास बड़ी बड़ी सीनरी लगी है, बड़ी कुछ कैसा कुछ लगा है, कुछ लगा है, तो मतलब सामने और डिवोटी जो है उनका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ध्यान भगवान की तरफ लगना चाहिए। इस प्रकार की डेकोरेशन, अनावश्यक डेकोरेशन या अनावश्यक चीजें ना हो वहां पर। और घर में ये भी देखा जाता है कि हम लोग अपने जब जाते हैं देखते हैं कि रिलेटिव्स को बुला लिया। अब रिलेटिव्स को बुला लिया तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 5 बजे का भजन है और सबको नहीं पता होता कि 5 बजे का मतलब 5 है और 6 बजे खत्म हो जाएगा। लोग यही सोचते हैं कि भाई 5 बजे का तो टाइम है ना, तो 5:30 जाएंगे, 4:45 जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, और वो कोई 4:45 आ जाता है। फिर जो घर का जो जिनके घर भजन है वो किचन में कभी उनको पानी सर्व कर रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, और वही फिर आवाजें आती रहती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर 5 बजे भजन होना है तो 4:30 बजे अपने किचन के डोर को बंद कर दो। जिसको बुलाना है उनको पहले बता दो कि आप 4 बजे तक आ जाएं, 4 से 4:30 तक जो भी वो है अपना हो जाएगा नाश्ता पानी, और उसके बाद 4:30 बजे हम किचन को बंद कर देंगे, बिल्कुल लॉक कर देंगे। सिर्फ एंट्री पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई जो डिवोटी आ रहे हैं वो अपने आप 1 गिलास पानी लें, वो जरूरी है, और अंदर कक्ष में प्रवेश करके, और वहां पर कोई डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और बड़ी समस्या जो घरों के भजन में है वो ये आती है कि किसी बच्चे का बर्थडे है, और जो मम्मी पापा हैं वो तो चलो भजन में आते ही हैं, उनको तो मालूम है सब कुछ, लेकिन बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा तो नहीं आता भजन में। अब जन्मदिन है और करा लिया, तो चलो ये प्रसाद वरसाद तो इस तरफ रहा, आरती करने के लिए उसको दे दी बच्चे को, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा भी है, और आरती करनी तो उसने कभी देखी नहीं। कई बार देखने में उल्टी आरती करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी समस्या हो जाती है, उस समय बताना पड़ता है। या मैरिज एनिवर्सरी है तो पहले पुरुष कर लेंगे, फिर उनकी वाइफ आ जाएंगी करने के लिए। या कई बार ऐसे देखा जाता है कि 5-5, 10-10 रिलेटिव एक एक करके, जैसे आमतौर पे कुछ सुंदरकांड पाठ चलता है या जागरण चलता है या कुछ और घरेलू भजन दूसरे होते हैं हमारे, वहां उस तरीके से 5-5, 10-10 लोग एक एक करके आरती करने आ जाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एक ही व्यक्ति आरती करे। और यही कहा गया है कि अगर महिला डे नहीं है तो पुरुष ही आरती करे, और एक ही जो जिसकी ड्यूटी लगाई है बस वही आरती करे, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। और फिर ये दिक्कत भी आती है कि जिसमें जो रेगुलर भजन अटेंड नहीं करता उसको यही नहीं पता होता कि जब नारायण नारायण ओम करना है तो हमने आरती सभी भक्तों को दिखानी है, देनी है आरती। वो मुड़ते ही नहीं, वो आरती करते रहते हैं। फिर जो साथ बैठा होता है वो उनकी शर्ट खींचता है, कुर्ता खींचता है कि अब आपने घूमना है। उनको तब भी नहीं पता चलता कि घूमना है, क्या करना है। फिर गड़बड़ होती है सारी स्थिति। फिर कोई उठता है, फिर उनसे आरती लेता है और दिखाता है। ये सब चीजें अगर किसी के घर में हमने करना है भजन, तो ये सब चीजें मतलब हमारा पहला दायित्व बन जाता है कि उनको बताएं कि भी आपने जिससे आरती करानी है उनको बता दें कि ये ऐसे ऐसे है, या एक बार वो भजन अटेंड कर ले तो उनको पता लग जाएगा। अखंड भजन की अगर हम बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि होना तो ये चाहिए कि एक स्लॉट बाल विकास को दें, एक जो हमारे रूरल बेल्ट वाले हैं जो गांव अडॉप्टेड हैं वहां पर भी सिंगर्स होते हैं उनको भी दें, और जो डिवोटीज हैं उनको अटेंड करना चाहिए अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से। जैसे 24 घंटे पूरे करना है या कई बार 12 घंटे का भजन भी हो जाता है, ऐसा करना है तो उसमें हमें 3-3 घंटे की या 2-2 घंटे की हम ड्यूटीज बांट देते हैं। बांट तो देते हैं, लेकिन देखा यह गया कि ड्यूटी जो डिवोटीज क्या करते हैं, आते अपनी मर्जी से हैं। कोई शाम को 6 बजे भजन स्टार्ट हुआ तो सुबह 6 बजे तक बैठे हैं, भाई मैंने तो 12 घंटे अपने पूरे कर लिए। पर ड्यूटी उसकी कब थी? उसकी ड्यूटी थी मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। अब वो अपनी ड्यूटी पे पहुंचे नहीं, दूसरे की ड्यूटी उन्होंने कर दी। ऐसा ना करें, उसमें अव्यवस्था हो जाती है। कई बार ये देखा जाता है कि मैं तो कई बार ये भी देख चुका हूँ कि अखंड भजन में एक व्यक्ति, एक सिंगर बैठा है, पीछे कोई फॉलो करने वाला नहीं है, और वो एक सिंगर भी ये सोच रहा है कि कोई और आए और मैं जाऊं घर, मुझे घर जाना है, नाश्ता करना है, नहाना है, जो कुछ भी है, मैं परेशान हो रहा हूँ। ये पोजीशन हो जाती है। एक एक ही
डिवोटी रह जाता है, एक ही भजन सिंगर रह जाता है। ऐसा ना हो, स्लॉट्स अपने स्लॉट पर जो हमारी ड्यूटी बांटी गई है उसको जरूर अटेंड करें। बाकी चाहे आप सारा भजन अटेंड करें, 24 से 24 घंटे बैठे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 घंटे के उसमें 3 बार आपको 2-2 घंटे अगर मिले हैं तो अपने 2 घंटे में जरूर आना है। और इसी प्रकार जैसे कई बार ऐसे देखते हैं कि जो भजन स्टार्ट हुआ 6 बजे, मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, 6 से 8 तक तो बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं, और अगले दिन शाम को 4 से 6 तक बहुत सारे रहते हैं, और बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो और जो ये हमारे स्टार्ट हुआ जब, तो उस समय ढोलक भी वाले भी 2 थे, हारमोनियम भी 2 बज रहे थे, डिवोटीज भी बहुत थे, और उसके बाद ना कोई ढोलक वाला है ना हारमोनियम, ये भी ना हो। अगर मान लीजिए 2 या 3 प्लेयर्स हैं ढोलक के या हारमोनियम के, तो उनको भी उसी प्रकार से उनको स्लॉट दे देना चाहिए कि पूरे 24 घंटे के दौरान अगर हारमोनियम ना भी बज पाए तो कम से कम ढोलक तो बजती ही रहे। इस प्रकार हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। और नगर संकीर्तन की अगर हम बात करते हैं तो बाकी सब चीजें तो रहती हैं, लेकिन छोटे भजन बोलने चाहिए, और जो थोड़ा सा फास्ट भजन हो वो बोलने चाहिए, आवाज जिसमें ऊंची जा सके। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, होलिया समय, सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जो भी चीजें हम करते हैं सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमारी किसी भी एक्टिविटी से किसी भी भक्त और भगवान के बीच में हम व्यवधान उत्पन्न ना करें, स्पीड ब्रेकर ना बने, स्पीड मेकर ही बने, किसी का ध्यान भटके ना हमारी किसी भी एक्टिविटी से। और सबके जो जितने भी डिवोटीज हैं आपस में हृदय में हमारे एक दूसरे के प्रति बहुत आदर और बहुत प्रेम रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा यही कहते हैं कि प्रेम मैं बांटने आया हूँ, यही कहते थे, और प्रेम ही मैं सिखा रहा हूँ। और अगर हम एक दूसरे को कुछ कई बार समिति में हो भी जाता है तो बड़े प्यार भरे तरीके से, बड़े तरीके से अगर कोई बात कहनी भी है तो वैसे कहें। बहुत ही ज्यादा अगर प्रेम चला गया तो फिर कोई ना कानून रहा ना व्यवस्था रही, कुछ भी नहीं, प्रेम नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हमारा कोई भजन कोऑर्डिनेटर है, सेवा दल कोऑर्डिनेटर है, कन्वीनर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, कुछ भी जो भी अहोदा ऊपर वाले हैं हमारे, उनकी सबकी डायरेक्शंस को हम सभी को फॉलो करना है। ऐसा सोच करके चलेंगे जो समिति कन्वीनर हमें कह रहे हैं वो साक्षात भगवान ही कह रहे हैं। अगर हम ये मान करके चल लेंगे तो कभी भी कोई मन के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी, ना कोई झगड़ा होगा। एक बस उन्हीं की जो समिति कन्वीनर हैं वो उनकी बात को हम मान लें और वे आगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात को मान लें, इस तरीके से चलें तो समिति बिल्कुल स्मूथली चलेगी और आपस में बहुत प्रेम भाव बिल्कुल बना रहेगा। जय श्री हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। इसी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। बजाज साहब ने बहुत अच्छी तरह विस्तार से हमें भजन के नियमों के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। आशा है हम सब ने इसको अच्छी तरह ग्रहण किया होगा और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, समितिज में इसको हम अपने व्यवहार में लाएं, यही हमारा अनुरोध रहेगा। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बहन डॉक्टर शुचि स्मिता, जो हमारे स्टेट महिला भजन कोऑर्डिनेटर हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में म्यूजिक एंड डांस डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन है और डीन है। तो वो हमारा सौभाग्य है हमारे बीच उपस्थित है। तो वो हम सबको भजन प्रैक्टिस एंड वॉइस कल्चर के बारे में हम सबको जानकारी देंगे कि किस तरह हम अपनी आवाज को और बेटर कर सकते हैं और अपनी आवाज में सुधार कर सकते हैं। डॉक्टर शुचि स्मिता। ओम साई राम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सत्यकाम जी प्लीज कंफर्म आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है। तो दो छोटी सी निवेदन है, मैं इससे पहले कि अपनी बात रखूं। एक तो जो भी लोग इस वक्त वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, अगर कहीं भी आवाज कम है तो अपना माइक और कैमरा म्यूट कर दीजिए प्लीज, उससे अच्छा रिजल्ट रहेगा।
और कृपया जो भी अटेंड कर रहे हैं वर्कशॉप वो एक ही स्थान पर बैठ जाएं, अपने फोन को लेकर इधर उधर घूमे ना, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है, आपकी बैकग्राउंड पीछे से हिलती रहती है। तो मैं भगवान बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सबके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। संगीत एक ऐसी विद्या है जो करके देखने की है। इसको हम किताबों से इसका ज्ञान ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ नियम जान सकते हैं, लेकिन स्वर का जो अनुभव है, स्वर का जो लगाव है, वो हमें सुनकर ही सीखना पड़ता है। मुझे आज वॉइस कल्चर या कंठ साधना के विषय में, कंठ संस्कार के विषय में कुछ कहने के लिए समय मिला है। और मैं समझती हूँ कि आप सब जो डिवोटीज हैं वो सबकी संगीत की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड नहीं भी होगी, तो ये और जरूरी हो जाता है कि हम कुछ बेसिक जो बातें हैं उनको समझ लें स्वर के लगाव के संबंध में, उसके विषय में। पहली बात, एक धारणा है कि आवाज हमें ईश्वरीय गुण के रूप में मिली है, ईश्वर प्रदत्त है। आज शोध के आधार पर और बहुत सारे अनुभवों के आधार पर संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इनकी ये धारणा बन गई है कि आवाज को हम प्रयत्न से परिवर्तित कर सकते हैं, ये परिवर्तनीय है। इस बात को पहले आप मान लें, इसको स्वीकार कर लें। यदि आज आप बहुत अच्छे से आवाज नहीं भी लगा पा रहे, तो यदि आप अभ्यास करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा। और इसमें भगवान की अनुकंपा तो चाहिए ही, क्योंकि उसके लिए जो हमें एक संकल्प चाहिए अभ्यास करने के लिए, उसके लिए जो हमें शक्ति चाहिए, वो हमें, उसका जो सोर्स है वो भगवान की कृपा ही है। संगीत साधना का विषय है, संगीत कोई विषय नहीं है, संगीत साधना ही है। और भजन भी हमारी साधना का ही एक अंग है। श्री सत्य साई सेवा संगठन की एक पहचान है हमारी, जो भजन की शैली है, ये अपने आप में एक शैली बन चुकी है। और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है कि हम इस संस्थान से जुड़े, और जहां संगीत का इतना परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है। जितने भी भजन हैं वो सब कहीं ना कहीं हमें रागों पर आधारित मिलते हैं, जो कि भारतीय संगीत की एक विशेषता है। मैं कंठ साधना या वॉइस कल्चर पर फिर से आती हूँ। वॉइस कल्चर को बहुत भारी भरकम विषय ना बनाते हुए सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप 3-4 अभ्यास यदि नियमित रूप से करें, और जिनका उद्देश्य होगा अपने श्वास पे नियंत्रण, अपनी आवाज पे नियंत्रण, और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना। और उसके लिए आप निरंतर, जो हमें बाबा भी कहते हैं हमारे रूटीन में भी होना चाहिए, यदि 21 बार ओमकार साधना करते हैं वो बहुत लाभदायी है। ना केवल आपका श्वास नियंत्रित होगा, आपका श्वास दीर्घ भी होगा, आपके आवाज में वजन भी आएगा। कई बार देखा जाता है कि हम जब भजन गाते हैं तो बीच में सांस चढ़ जाता है, क्योंकि हम उसके लिए अभ्यस्त नहीं है, या हमारा जो भी शब्द है उनमें वो वजन नहीं आता, और वजन ना आने के कारण उसमें वो असर नहीं आता। अगर हम प्राणायाम करें, अगर हम ओंकार साधना करें, उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है कि हम अच्छे से भजन को प्रस्तुत कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी साईं भजन हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं। एक तो उनकी विशेषता है कि वो बहुत सरल हैं, वो बहुत मधुर हैं, और
फॉलो करने भी बहुत आसान है। तो आपके पास एक भंडार है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब जो डिजिटल मीडिया आ गया है, आप कहीं से भी बहुत सुंदर सुंदर भजन ले सकते हैं। और बहुत जरूरी होता है अच्छा गाने के लिए उसको सुनना। जितना आप सुनेंगे वो संस्कार आपके भीतर बैठेगा। अब इससे अलग एक और अभ्यास आपको करना चाहिए, और वो है अलंकारों का अभ्यास। हमारे 7 स्वर हैं, उनके हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। और उन कॉम्बिनेशंस को गाने का उद्देश्य भी यही होता है कि हमें स्वरों की पहचान हो जाती है। हमारे दिमाग में, हमारी स्मृति में स्वर बैठ जाते हैं कि कौन सा स्वर कहाँ है और कितनी दूरी पर है अपने पिछले स्वर से या अपने अगले स्वर से। और तीसरा उसका लाभ ये भी होता है कि आपकी आवाज में एक लचीलापन आता है। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि अगर आप नीचे के स्वरों का अभ्यास करें, जिसे हम संगीत की भाषा में खरज साधना कहते हैं, तो उससे हमारी आवाज खुलती है। लेकिन कई बार इससे बहुत ज्यादा दोष भी आ जाता है, आवाज भारी हो जाती है, और फिर वो कभी भी दोबारा अपने नैसर्गिक सुंदर रूप में नहीं आ पाती, और उसका वो लचीलापन सदा के लिए खत्म हो जाता है। तो कोई भी अभ्यास करना है तो हमें एक तो अनावश्यक जोर नहीं लगाना है अपने गले पर। हमारा जो कंठ है, भगवान ने हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो यदि बिगड़ जाए तो ये रिपेयर नहीं होता है। तो अपने जो आपके जो स्नायु तंत्र है, जो आपका कंठ है, इस पे अनावश्यक जोर आप कभी भी नहीं देंगे। उतना ही जोर डालेंगे जितना ये सहन करता है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप निरंतर साधना करते हैं तो धीरे धीरे आवाज की चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो क्या जरूरी हो गया कि हम हर रोज गाएं। कोई अपना प्रिय भजन लीजिए, उसको आप 20 बार कम से कम गाइए। और अगर आपको लगता है कि आप एक स्ट्रेच में नहीं गा सकते, तो आप बीच में सांस ले सकते हैं, 5-6 गहरी सांस ले सकते हैं। जो प्राणायाम हम आजकल तो टीवी पर बहुत ज्यादा रामदेव जी का भी शो आता है, जो 5 प्राणायाम वो बताते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, इन सब का बहुत ज्यादा लाभ है। क्योंकि यदि गाने में वजन नहीं है तो आप अखंड भजन तो छोड़िए, आप एक भजन भी ढंग से नहीं गा सकते। और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि नए नए भजन जरूर ट्राई करें, लेकिन पहले आप अपने 5, 7, 8 भजन उनका अभ्यास करें, उनको अच्छे से कॉन्फिडेंटली गाने का एक अपना तैयारी करें। अगर आपने 5 भजन भी अच्छे तैयार कर लिए तो उसके बाद आप कोई भी भजन गा सकते हैं, क्योंकि आपको स्वर को पकड़ना आ जाता है, लय को पकड़ना आ जाता है। और आप हमेशा जब भी गाते हैं, अगर आपके साथ घर में तबला, ढोलक, इस मृदंग, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमेशा हाथ से एक रिदम स्थापित करें। ताल देते हुए गाइए, कभी भी उस ताली को छोड़िए नहीं। उससे एक लय बनाकर और उसी लय में गाएं। आप देखेंगे कि आपको शुरू में कुछ कठिनाई होगी, आप गा रहे हैं तो हाथ रुक जाएगा, आप ताल देंगे तो गला बंद हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करके ये दोनों करें। साउथ में आप, अगर आपने कभी देखा हो, वहां हाथ से ताली देकर गाते हैं। हमें भी ये आदत डालनी चाहिए। कोई भी ताल हो, कोई भी रिदम हो, कोई भी लय का पैटर्न हो, यदि आप हाथ से ताल देते रहेंगे, पैर से ताल देते रहेंगे, तो आप कभी बेताले नहीं हो। हमारे कंठ में जिसे आप कह सकते हैं दोनों तरह के स्वर रहते हैं, जो ऊंचे भी नीचे भी, यानी हम नीचे का सा भी लगा सकते हैं तो ऊपर का सा भी लगा सकते हैं। अब ये देखने की बात है कि हमारा स्केल हमारे लिए कौन सा अच्छा है। आपको ये निश्चित करना होगा, कोई 2 व्यक्ति एक से स्केल पे नहीं गा सकते। ऐसा स्केल चुनिए जिसमें आप मध्य सप्तक में, तार सप्तक में कंफर्टेबली गा सके। हो सकता है आपके लिए जी शार्प ठीक हो सकता है आपके लिए जी ठीक हो। आप अपना स्केल जो है वो गाकर तय करें। किसी की इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, किसी संगीतविद की,
किसी समझदार व्यक्ति की जो आपके शहर में है। और एक बार अगर आपको अपना स्केल की पहचान हो जाए तो गाना बहुत सहज हो जाता साईं जी, आवाज में बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है वॉइस, इधर तो आ रही है। वॉइस ठीक आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक और बात जो मैं इसके साथ कहना चाहूंगी, गाते हुए हमारी बैठक कैसी है, हमारा आसन कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है वॉइस कल्चर में। आप यदि सीधे बैठेंगे तो जो स्वर की उत्पत्ति है वो ज्यादा सहज होती है। आपके गले के साथ साथ आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपकी छाती, यहाँ साईं जी, आवाज नहीं आ रही ठीक। नहीं पड़ना चाहिए। एक बार आप रीजॉइन कर लें, फिर आपको शायद क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक बार लीव करके रीजॉइन कर लें इसे। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रही थी कि आप किस बैठक में बैठते हैं ये भी बहुत जरूरी है समझना। और गाते हुए हम संगीत के लोग कुछ गुण दोष की बात करते हैं। कई बार हमारी आदत हो जाती है कि गाते हुए हम हाथ पैर बहुत जोर जोर से चलाने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हाथ हमारा ऊपर जाएगा तो हमारी आवाज ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता। या हम गाते हुए मुंह ऊपर कर लेंगे तो पता नहीं शायद स्वर हमारा ज्यादा ऊंचा निकल पाएगा, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना आप सहज अपना साईं जी, आवाज नहीं आ रही थी काफी देर से। सर क्लियर आवाज आ रही है, प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए। आप बहुत साफ आवाज आ रही है। आप एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करिए लिंक द्वारा। साईं राम। तो अपनी मुख मुद्रा को ठीक रखना, अपनी बैठक को ठीक रखना और अपना स्केल चुनना, ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं समझनी। इस सब के साथ ही मैं सत्यकाम जी से कहूंगी कि हम, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग नए भी हो सकते हैं इस सारी व्यवस्था में, तो उनको हम भजनों का अभ्यास करवाएं और उनसे फिर रिपीट भी करवाएं, या उनका वो क्या सीख रहे हैं उसको सुने भी। और जिनकी कोई भी शंका है या कोई प्रश्न है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्लीज, so that I can answer your queries. किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो जो भी बीच में है कन्वीनर है, कोऑर्डिनेटर है, वो क्वेश्चन पूछ भी लेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग जब गाते हैं तो उनके गले के जो स्नायु हैं वो खिंच जाते हैं, गले में तनाव आ जाता है जो आप देख भी सकते हैं, या उनके चेहरे पर भी वो तनाव आ जाता है। इसको भी एक दोष माना जाता है। जैसा आपका गाना सहज हो, ऐसा ही आपकी मुख मुद्रा सहज हो, ऐसा ही आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और यदि किसी को कुछ पूछना है तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो वेलकम है। साईं राम। साईं राम। थैंक यू। हमारी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी तरह से वॉइस की ट्रेनिंग के बारे में, वॉइस कल्चर के बारे में उन्होंने हमें जागरूक किया। तो अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं मैसेज बॉक्स में, या कल को भी हमारा सेशन रहेगा उसमें भी हम इसको फिर हम ले सकते हैं, अगर कोई भी इस रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। तो अब हमारा इस सेशन का लास्ट जो है वो है भजन की प्रैक्टिस है और ट्रेनिंग है। तो मैंने पता किया था कि कौन से भजन ज्यादा गाए जाते हैं, तो जो मुझे जानकारी मिली, बाल विकास ग्रुप 1 के भजन ही ज्यादातर गाए जाते हैं, तो उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश का भजन ले लेते हैं, महागणपते नमोस्तुते। तो अगर आप में से कोई भी जो ये भजन गाता है, एक बार आप गाकर हमें बता दें तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम चल सकते हैं। हमारे बीच मिस्टर अतुल
दुबे जी हैं, अतुल कुमार दुबे, जो स्वामी के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, डॉक्टर शुचि हैं। तो आप कोई भी लेडीज जेंट्स में से भजन जो सिंगर्स हैं वो गा सकते हैं। साई राम जी। गणेश भजन। साई राम जी, साई राम। पानीपत से है जी, रीटा दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साई राम जी। हाँ जी, ये भजन स्टार्ट करूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, करें करें साहब से। महागणपते नमोस्तुते, महागणपते नमोस्तुते, मातंग मुखा नमोस्तुते, मातंग मुखा नमोस्तुते, महागणपते नमोस्तुते, हिमाद्रिजासुत नमोस्तुते, ओंकारेश्वर नमोस्तुते, ओंकारेश्वर नमोस्तुते, महागणपते नमोस्तुते। फास्ट में भी गाना भैया? नहीं नहीं, अभी टाइम कम है, इसलिए आप सिंगल सिंगल ही गाएं। तो बहुत अच्छा आपने गाया। फिर भी जो इसमें सुधार करना चाहेंगे, मैं कहूँगा हाँ जी, हमारे मिस्टर अतुल कुमार जी दुबे जी से, वो कृपया बताएं इस भजन के बारे में। साई राम, आपने ठीक साई से राम। अच्छा गाया, भजन ठीक था आपका। बस मैं हाँ आपको कुछ ही एक मतलब तत्व में देना चाहूंगा। जब भी हम भजन गाते हैं, और खासकर स्वामी के भजन की खासियत ये है, हम लोग जैसे स्वर के बारे में बात की गई थी, तो जिस स्वर में जैसे भजन की जैसे प्रथम लाइन थी, महागणपते नमोस्तुते, तो जो लोअर स्वर हैं, जो मतलब मंद्र सप्तक के स्वर हैं, तो उसको आप आराम से गा सकती हैं। अगर हल्का सा ऊपर जाना है तो उसको खुल के गाना चाहिए हमें। तो ठीक है। केवल हाँ इनसे जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने वैसे स्वर स्वर में गाया है, और ठीक था, मेरे ख्याल से भजन आपका ठीक था, स्वर में था। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, अब अगला हम भजन लेते हैं गुरु का। जय गुरु ओंकारा, जय जय सदगुरु ओंकारा। कोई भी आप में से इस भजन को गाने का इच्छुक है, जो गाते हैं, सिंगर्स हैं, बाल विकास गुरुज हमारे बीच में हैं, तो बहुत ही ये हमारा एक भजन ऐसा है जो बहुत ही गाया जाता है, अधिकांश गाया जाता है ये भजन। साईराम सबके लिए ओपन है, कोई भी अपने आप को ऑफर कर सकता है इस भजन के लिए। जी मनु वालिया जी, प्लीज गो अहेड। साई राम। ओम साई राम। हाँ जी, साईराम, साईराम, साईराम। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हरे 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 महादेवा, नीलकंठ भोले भाले, डम 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 डमरू वाले, डम 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 डमरू वाले। ओम साई राम। जी साई राम। can I make some हाँ जी, हाँ things जी, in हाँ जी, this? यस। हाँ जी, हाँ जी। साई राम। आपने आपने पहली लाइन गाई थी, क्या आप फिर से गा सकते हैं एक एक लाइन करके प्लीज? हाँ जी। जय गुरु ओंकारा लाइन गाइए प्लीज। हाँ। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम। ओके, तो हमने आपने क्या करा, एक स्वर से आपने दूसरे स्वर पे थोड़ा सा
मतलब खींच के आप उस स्वर पे गई हैं, मतलब शब्द के अनुसार। तो हमें क्या करना है, हिट करना है सीधा ना, जैसी ट्यून है। और वैसे बहुत सरल इसकी धुन है। तो एक बार आप धुन कुछ की सुनिए कैसी है। जय गुरु, आपने कैसे गाया था, जय हाँ गुरु। जी, तो थोड़ा नीचे सा से, हाँ उसमें जी। हम लोग, हाँ, वो थोड़ी सी बारीकियां हैं। हाँ जी, जय मैंने नीचे से गुरु लिया था। ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओ, तो हमें ओके। जितना मतलब जितना गाएंगे और जितना सरल गाएंगे उतना इजी रहेगा। नेक्स्ट लाइन आप गाइए, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। हाँ, इसमें सुनिए आपने कैसी ट्यून आपने इसको लेना है। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा पे सीधा आप जाएंगे जैसे सारे गा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, आपने ट्यून लिया था सदा शिवा। हाँ जी, वो, ओके। हाँ, हमारे स्वामी के भजन से, हमारे संस्था के भजन की खासियत ये है कि यूनिवर्सल जहाँ पे भी आप जाएंगे तो इसकी धुन एक ही रहेगी, मतलब इसकी ट्यून मतलब हर जगह पे एक ही रहेगी। तो आप उसको प्लीज ध्यान में हाँ, रखेंगे। ट्यून हम श्योर। लोग भजन के अपने नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, थोड़ा सा ये आप दोहराइए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। सदा शिवा, सदा शिवा। जी जी जी। नेक्स्ट टाइम गाइए। हरे हरे, हरे 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 महादेवा। ठीक है ठीक है। अतुल अतुल पहली जी, बार, थोड़ा सा मैं कहना चाह रही हूँ कि उच्चारण भी थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मा बोले जी जी जी, मैं, है, उससे इस हाँ हाँ भजन की मैं वो बोल रहा खत्म हूँ। हो जाती है ना। जी जी जी, सही सही मार्गदर्शन दिया मैडम ने। जो उच्चारण होता है शब्द का, वो भजन के जो मतलब शब्द जो हैं उसको भी हमने पूरा मुख खोलकर और पूरा मतलब अच्छे से उसे उच्चारण में लेना चाहिए। और आपने जब फर्स्ट टाइम गाया था आपने हरि 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 बोल दिया था, हरि 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 महादेवा हो गया था वो। परंतु ये एक्चुअल में हर 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 हर। हर हर महादेवा, इतना ही होगा, हाँ, ठीक है। ओके। और थैंक यू। एक और चीज हम लोग, अब मुझे हाँ पता जी। नहीं हमें बाकी लोग बता सकते हैं। पुट्टपर्थी में तो हम लोग ये लाइन कभी भी जैसे भजन फास्ट भजन में गाते थे तो नीलकंठ भोले भाले लाइन हम लोग वैसे नहीं गाते हैं, बहुत पहले गाई जाती थी। परंतु आजकल ये अभी शायद नहीं गाते हैं हम लोग, मतलब डॉक्टर साहब हमें बता सकते हैं गाई जाती है तो। ऐसे बाल विकास में भी हम लोग नहीं देते हैं वैसे, परंतु वैसे हम लोग नहीं गाते हैं, बहुत पहले की लिखी हुई है ये और गाते भी थे पहले। तो नीलकंठ भोले भाले डम 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 डमरू बाजे, ये सब नहीं गाते हैं वैसे हम लोग। जी साईराम, अदरवाइज योर सिंगिंग वाज फाइन, थैंक यू। सर आई शॉर्टली। तो बहुत अच्छा आपने गाया। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे बीच साई प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो एक भजन हम अभी और ले लेते हैं अभी। नेक्स्ट ये जो है, साईं प्रसाद जी ईरोड से है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कृष्णम वंदे नंद कुमारम राधा वल्लभ नवनीत चोरम। तो अगर कोई भी हमारे सिंगर्स इसको बोलना चाहे, हाँ किरण बहन जी, हाँ मैं आप बोलिए। बोलूं? हाँ जी हाँ जी ऐसा ठीक, हाँ जी, किरण आप जी बोलो। बोलिए। हाँ लक्ष्मी जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। नहीं, किरण जी बोलो बोलो, आप बोलो प्लीज प्लीज। कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं राधावल्लभनवनीतचोरं रामं वन्दे दशरथतनयं सीतावल्लभ रघुकुलतिलकम्।
साई राम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मेलोडियस वॉइस है, बस थोड़ा ट्यून इसमें हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। मैं बहन लक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा, वो भी कृपया एक बार इस भजन को बोल दें। कृष्णं वन्दे नन्दकुमार राधावल्लभ नवनीतचोरम् रामं वन्दे दशरथतनय सीतावल्लभ रघुकुलतिलकम् मुरलीधर सुकुमार श्रीराम गोपीवल्लभ नन्दकिशोरम् कृष्णं वन्दे नन्दकुमारम् राधावल्लभ नवनीतचोरम्। साई राम, आपने भी अच्छा गाया। हाँ, ये भी ट्यून हमने सुनी है पहले, बाल विकास में इस ट्यून से भी गाते थे, पर आजकल जो प्रशांति में गाते हैं थोड़ा सा इसका ट्यून अलग है, राग भी अलग है। तो मैं अतुल जी से कहूंगा वो एक बार इस भजन को गा के सुनाए। जी जी जी, we have different tune for this, no ma'am? So like nowadays we it's actually tune ये एकदम मतलब माइनर है इसका। कृष्ण नंद कुमारम, इसका ऐसा जाता है ना, कृष्णं वन्दे नन्दकुमारं राधावल्लभ नवनीतचोरं राधावल्लभ नवनीतचोरं रामं वन्दे दशरथतनयं रामं वन्दे दशरथतनयं वल्लभ रघुकुलतिलकं सीतावल्लभ रघुकुलतिलकं कृष्णं वन्दे नंदकुमारं। प्रथम वर्ष के लिए कठिन हो जाएगा ये। ये श्रेणी में नहीं आना चाहिए, करेक्ट। मैंने भी सोचा था जब मैंने इसको बाल विकास के साईराम मैम जी, साईराम साईराम मैम जी, आप भी बड़ी सुनाइएगा प्लीज एक तो। कोई और भजन ले लूंगी, ये नहीं। हाँ दूसरा। हाँ, इसमें से कोई और हाँ जी अतुल जी, फिर ये बहुत है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा और बाल विकास के बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। स्मृति के लिए हाँ जी जी जी, हाँ जी कोई नहीं, हम और ट्राई करेंगे। जी, बहुत सारे भजन हैं, आप कोई भी नेक्स्ट थैंक यू। हाँ जी, हाँ डॉक्टर शुचि स्मिता, हाँ एक भजन आप कोई भी सुना दे। मैं थोड़ा जो हमने पहले भजन लिया था ना, भजन तो ज्यादा नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई भी भजन हम गाते हैं तो उसको मैकेनिकली ना गाएं, उसमें आत्मा दिखनी चाहिए। इट शुड बी सोलफुल। जैसा अभी जय गुरु ओमकारा गा रहे थे तो मैं उस वक्त कहते हुए रह गई, जय गुरु ओमकारा जय जय सद्गुरु ओमकारा, जय गुरु ओमकारा जय जय सद्गुरु ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेव। जय गुरु ओमकारा जय जय
सद्गुरु ओंकार। जो भजन है ना वो आपके दिल से निकलना चाहिए। साई राम। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहा। सभी ने इसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन की। तो अब ये है यात्रा हमारी चलती रहेगी कल को, और फिर हम इसी समय जुड़ेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ, और भजन ट्रेनिंग के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो कल के लिए भी आप सभी से अनुरोध है, भजन सोच के रखें, तैयार करके रखें। ये भजन तो है ही, इसके अलावा भी आप कुछ और भजन भी ट्राई करना चाहते हैं, आप लोग जो भी बोलते हैं भजन समिति में, तो वो उसको आप सोच कर आए। और एक चैनल है रेडियो साई भजन, जिसमें सिर्फ डेली एक भजन अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आप एक भजन, उसमें प्रॉपर ट्यून जो आजकल प्रशांति में जो गाई जा रही है, और उसको आप सीख सकते हैं। और रेडियो साई जो यूट्यूब चैनल भी है, एक ऐप भी है, ऐप डाउनलोड करके उसमें आप जा सकते हैं। उसमें डेली प्रोग्राम्स हमारे शेड्यूल है डेली का अलग अलग, और सुबह शाम सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा वेदम और भजन सेशन लाइव आप उससे सुन सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से उसमें कार्यक्रम आते हैं, स्वामी की डिस्कोर्सेज हैं, सत्संग है, और भजन क्लासरूम है, भजन ट्यूटर्स हैं। उसमें एक एक भजन का 40 मिनट का, 45 मिनट का सेशन होता है। उसमें भजन के राग ताल के बारे में, भाव के बारे में, उसमें बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा होती है, तो वो आप सुन सकते हैं। तो ठीक है, आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप सभी का हृदय से आभार। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, रेवाड़ी से, रोहतक से, सोनीपत, पानीपत और हिसार, सिरसा, जींद के हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर्स, भजन कोऑर्डिनेटर्स, समिति कन्वीनर्स, और भी सभी जो पूरे स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, सभी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और भगवान से प्रे करते हैं कि इसी तरह हम उनसे जुड़े रहें, इस माध्यम से, भजन के माध्यम से। शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सभी को साई राम। कल सभी को साई राम, साई राम।